बाहर छोड़ दिया, जो सारे आप भी जाए इनके साथ, उनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ गया। गो पावर गो, गो पावर गो। मिनिस्टर साहब की इज्जत करता है, आपकी पार्टी की इज्जत करता है, तो आपकी बात नहीं मान रहा, आईटी से दोनों बात नहीं मान रहा, ये दोनों यहाँ मजबूत होंगे तो बजट मिलेगा। मुल्क की तारीख में अनोखा वाकया, स्पीकर ने पंजाब असम्बली का बजट इजलास ही मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अहम तरीन इजलास की कार्रवाई में रुकावट बन गई। 6 घंटे ताखीर से इजलास शुरू होते ही ऐवान का माहौल गर्मा गया। स्पीकर ने पहले हुकूमती तर्जुमान अता तारर को ऐवान से बाहर निकाल दिया। 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया इजलास। 1.25 घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ तो नई शर्त रख दी, जब तक IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली नहीं आते बजट पेश नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही की रूलिंग, इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। आपकी रूलिंग आ गई है, मैं उस रूलिंग को अंडर प्रोटेस्ट तस्लीम करता हूं और अंडर प्रोटेस्ट तस्लीम करते हुए मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता। ये 12 करोड़ आवाम का बजट है, ये उन लोगों का बजट है जो दिहाड़ीदार मजदूर किसान हैं। मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूं। हम इंशाल्लाह हर आईनी कानून रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मजमून मकासद है कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। स्पीकर आइन को पामाल कर रहा है, हम हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं ये सूबे के आवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। इन तमाम मसाइल के जिम्मेदार इमरान नियाजी और स्पीकर हैं। दोनों अपनी अना की तस्कीन के लिए आइन शिकनी करते हैं। परवेज इलाही ने सिर्फ आइन शिकनी की, 3.5 माह से असम्बली को अखाड़ा बनाया हुआ है। स्पीकर किस कानून के तहत IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाना चाहते हैं? सूबाई वजीर अवैस लग़ारी का पारा चढ़ गया। अता तारर ने कहा स्पीकर असम्बली को प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं, बहुत सब्र कर लिया। अपोजिशन की बजट इजलास चलाने के लिए एक के बाद एक शर्त, पहले मुकदमात खत्म करने की शर्त लगाई। हुकूमत ने मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करवाई। मुकदमात वापस ना लिए तो असम्बली की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। PTI रहनुमा खुली धमकियां देते रहे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में नून लीग के मलिक अहमद खान और PTI के मियां असलम इकबाल में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर ने इजलास मुलतवी होने का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के डबल मजे, तनख्वाहों में मजबूरी तौर पर 30% इजाफा, 15% बुनियादी तनख्वाहें बढ़ा दी, 15% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। सूबाई काबीना ने 3,226 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती फंड 685 अरब, तालीम के लिए 485 अरब, सेहत के लिए 470 अरब रुपए तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब, लैपटॉप स्कीम पर 1.5 अरब खर्च होंगे। कम आमदनी वाले अफराद को बिजली के बिल्स में खसूसी रियायत दी जाएगी। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये, चीनी 70 रुपये और घी पर 150 से 200 रुपये सब्सिडी देने की तजवीज़। रुकन सूबाई असम्बली अवैस लग़ारी बजट पेश करेंगे। 2022-23 का बजट, तमाम बजट अखराजात 1332 अरब रुपए। तनख्वाहों में हम 16% इजाफा कर रहे हैं, पेंशन में हम 15% इजाफा कर रहे हैं। ज्यादातर मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी रिस्क अलाउंस का इजाफा ऑलरेडी दिया है, तो ज्यादातर मुलाजमीन की तनख्वाह 31% से बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा। 98,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 1 जुलाई से मुस्तकिल करने की मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन जुमे को घर से काम करेंगे। पुलिस शोहदा का पैकेज भी बढ़ा दिया गया। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट पेश किया। तरक्याती बजट का हजम 418 अरब, नौजवानों को 25 अरब के कर्ज दिए जाएंगे। छोटे कारखानों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मुफ्त अदवियात के लिए बजट में 10 अरब रखने की तजवीज़।
केपी हुकूमत के बड़े ऐलान मगर बजट की कॉपीज गायब। बजट की कॉपीज न मिलने पर सहाफियों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने बजट को झूठ का पलंदा, अल्फाज का घोरक धंधा और सब्ज बाग करार दे दिया। सिंध का 1600 अरब रुपए से जायद का बजट तैयार। वज़ीर आला मुराद अली शाह बतौर वज़ीर खजाना आज बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 222 से बढ़ाकर 260 अरब रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट में 100 अरब इजाफे का इम्कान। 80% जारी मंसूबों के लिए 210 अरब, नए मंसूबों के लिए 50 अरब रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज। तालीम के लिए बजट कम रखा गया है। हवा से बिजली बनाने के लिए बजट में कोई इकदाम नहीं किए गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का असम्बली में हुकूमत से ये शिकवा। कहा, डैम ज्यादा ना बनने से पाकिस्तान को लोड शेडिंग और पानी की कमी का सामना है। हुकूमत नए डैम्स बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे। पेट्रोल की कीमतें चंद रोज में बढ़ाना पड़ेंगी। वज़ीर खजाना ने अवाम को खबरदार कर दिया। हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना है। अगर पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ी तो IMF भी मुआहिदा नहीं करेगा। मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। जहाँ नालायकी नाअहली हमने मईशत में देखी, हर शोबे में देखी, खारजा पॉलिसी में देखी, मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं जो इस नालायकी के बोझ तले दबा ना हो। जो बयानियां झूठ के ऊपर मबनी और जिस बयानिए की बुनियादें ही झूठ के ऊपर रखी गई हो वो कामयाब नहीं होते। महंगाई का तूफान इमरान खान की नालायकी की वजह से आया। हुकूमत जाती देखकर पेट्रोल सस्ता करना इमरान खान का मुजरिमाना अमल था। साजिशी ड्रामा फ्लॉप होने पर मुखालिफिन अब महंगाई का वावेला बचा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, शहबाज शरीफ ने 1 महीने में आटा, चीनी और घी सस्ता कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 300 रुपये किलो, 250 रुपये सब्सिडी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा समेत आटा 40 रुपये किलो दिया जा रहा है। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं हम। मैं इसको जहाद समझता हूं। बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बगैर सबूत के संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते हमजा शहबाज और मरियम नवाज से हिदायत लेते हैं। कप्तान ने इल्जामात पर मबनी अपनी सियासत को फिर से जहाद करार दे दिया। हुकूमत को धमकियां देने वाले इमरान खान अब उम्मीदों का सहारा लेने लगे। बोले, उम्मीद है इलेक्शन जल्द होंगे। अमरीका अपनी बातें मनवाने के लिए इस हुकूमत को लाया, इल्जाम फिर से धर दिया। इमरान खान का दौरे रूस को अदम एतमाद से जोड़ना गलत फहमी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है, रूस यूक्रेन तनाज़े में इमरान हुकूमत की तरह हम भी गैर जानिबदार हैं। वज़ीर ख़ारजा से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो आज ईरान रवाना होंगे। आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। FATF का इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर करेंगी। पाकिस्तान पैटर्न के 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद कर चुका। फैसलों का ऐलान 17 जून को किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वत के इल्जामात पर मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। तफ्तीशी ऑफिसर ने आज तक ये नहीं लिखा कि तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी दरकार है। लगता है इस्तिग़ासा रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार करना चाहता है, जो बदनीयती पर मबनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें कन्फर्म करने का तहरीरी फैसला जारी। आसिफ अली जरदारी की विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन के घर अहमद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी अमूर पर बातचीत।
आसिफ अली जरदारी ने कहा काफ लीग के दोनों वज़रा इत्तेहादी हुकूमत का अहम हिस्सा है। काफ लीग हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा शुमाली कोरिया जौहरी एटमी तजर्बे की तैयारी कर रहा है। शुमाली कोरिया ने रास्ता तब्दील ना किया तो दबाव जारी रहेगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं शुमाली कोरिया ने मिसाइल तजर्बा किया तो मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। दुनिया भर की तजारती मंडियों में शदीद मंदी। अमेरिका में बदतरीन महंगाई। जापानी येन की कीमत में 24 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार। बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड ने शरह सूद बढ़ाने का इशारा दे दिया। बिटकॉइन की कीमत $25,000 से कम होकर 18 माह की कम तरीन सतह पर आ गई।